हेलो सो वेलकम टू वेल प्लेड स्पोर्ट्स। तो एआईएफएफ पे एक लीग स्टार्ट करने जा रही है जिसका नाम होने वाला है सर्कस। हाँ भाई, एआईएफएफ एक लीग स्टार्ट करने जा रही है, सर्कस नाम रहने वाला है उस लीग का। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कब खेला जाएगा, कौन सी टीम्स खेलेगी और क्या वो हम लोग का फर्स्ट टाइल ही होगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो भाई, जो सर्कस लीग है ना, उसके बारे में बात करने से पहले एक और लीग के बारे में बात कर लिया जो कि एआईएफएफ ही कराती है। उसका नाम है आई लीग। आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। आई लीग देखा है तो 22 नवंबर से आपका 6 अप्रैल के बीच खेला जा रहा है। अगर गिना जाए तो ये कितने महीने हो रहे हैं आपके? नवंबर तो आप हटा दीजिए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल भी आप हटा दीजिए, 6 दिन है। उसके बाद भी आप जानते हैं इसमें 1 महीने का तो लगभग छुट्टी में ही चला जाता है, क्रिसमस वगैरह में। तो लगभग आप समझ जाइए कि लगभग 3 से साढ़े 3 महीने का आपका ये टूर्नामेंट होता है। तो पहले तो आप देखिए कि हम लोग का जो एक फुटबॉल लीग है जो एएफएफ कराता है, वो आपका साढ़े 3 महीने का बन के रह गया है। जो कि देखा जाए तो पहले आपका 6 से 7 महीने चलता था, अच्छे खासे तरीके से। उसके अलावा इस लीग की शेड्यूलिंग को देखिए। फीफा का जो विंडो होता है जिसमें हम लोग के नेशनल टीम मैचेस खेलते हैं, वहाँ पे आप कोई गैप ही नहीं दे रहे हो, बल्कि देखा जाए तो सिर्फ साढ़े 3 महीने का आपका लीग है। आप चाहो तो आराम से दे सकते हो गैप, लेकिन आप नहीं दे रहे हो। उसके अलावा एक और पॉइंट ये है, टेलीकास्ट। टेलीकास्ट के लिए जो आपकी क्लब्स है उनको अपने जेब से पैसा देना पड़ रहा है। उसके बाद भी देखा जाए तो एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे इसका टेलीकास्ट हो रहा है जहाँ जो कि प्लेटफ़ॉर्म था भी नहीं। अचानक आई लीग से पहले ही वो प्लेटफ़ॉर्म बना और उसपे टेलीकास्ट होने लगा। किसी तरीके से जाके क्लब्स के बहुत सारे नेगोशिएशंस होने के बाद जाके सोनी टीवी पे जाके आपका ये मैच टेलीकास्ट हो रहा है वो। और वो भी खुद से पैसा दिया जा रहा है। आप खुद सोचिए, ये चीज़ हो रहा है आपका आई लीग में। हुँ। उसके बाद भी देखिए, आई लीग आपका स्टार्ट होने वाला था और पहले, लेकिन एआईएफएफ और क्लब्स के बीच नेगोशिएशन चल रहे थे कि टेलीकास्ट हो चाहे ना हो, जो कि होना नहीं चाहिए। जब लीग हो रहा है तो आपको उसका टेलीकास्ट अच्छा कराना चाहिए और आप एआईएफएफ हो तो आपको और अच्छे से अच्छा टेलीकास्ट कराना चाहिए, ना कि खराब। लेकिन वो चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था और नेगोशिएशन चल रहा था जिसकी वजह से आई लीग देखा है तो डिले हुआ। बल्कि उसका शेड्यूल आ चुका था और वो लेकिन वो डिले हो गया। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, कई क्लब्स तो इसलिए भी तंग थे क्योंकि कहा जा रहा था आई लीग इस डेट से होगा, इस डेट से होगा, इस डेट से होगा, और उसके चक्कर में जो क्लब्स थे वो प्री सीज़न किए जा रहे थे और आई लीग डिले होते जा रहा था, डिले होते जा रहा था और जो क्लब्स थे और प्लेयर्स थे वो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। तो ये भी चीज़ें आई लीग में हो रही है। आप खुद सोचिए क्या हो रहा है आई लीग में। उसके अलावा भी अगर आप देखोगे ना, तो आई लीग में इंटरनल पॉलिटिक्स हद से ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। अभी अगर इंटरकाशी का रीसेंट एग्जांपल ले लीजिए। चर्चिल ब्रदर्स के ओनर जब बोले कि एक क्लब को एआईएफएफ सपोर्ट कर रहा है, जैसे ही ये बोले तो आप सोचिए एआईएफएफ क्या-क्या चीज़ें चेंज कर दिया। पहले तो मैं आपको बता दूँ, चर्चिल ब्रदर्स के जो ओनर है ना, उनकी जो डॉटर है, वो आपकी एआईएफएफ एग्जीक्यूटिव कमिटी की मेंबर है, जिनका पावर अच्छा खासा होता है। वो बहुत सी चीज़ें चेंज कर सकती है। तो अगर चर्चिल ब्रदर्स और इंटरकाशी का मैच दिखाया जो कि बहुत डिसाइडिंग था, तो यहाँ पे इंटरकाशी को रूल के हिसाब से 2 दिन की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थी, जहाँ पे मैच होने जा रहा है और मैच के टाइम पे मिलना चाहिए था, ये रूल है। लेकिन मैच के टाइम पे कहा जा रहा है कि आप हमको पानी डालना है पिच पे, आपको अगर खेलना है, ट्रेनिंग करना है तो आप सुबह-सुबह आके खेलो। और सिर्फ 1 दिन की ट्रेनिंग लेने दी गई आपकी देखा जाए तो इंटरकाशी को। और मैच कमिश्नर ने जब ये बात उठाई तो मैच कमिश्नर को अचानक चेंज कर दिया गया मैच के 1 दिन पहले। आप सोचिए कौन सी पॉलिटिक्स और क्या चल रही है। ये अचानक चेंज कर दिया गया। और ये सभी चीज़ें बस मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप जाके खेल राव पे देख सकते हो, खेल राव के लाइव में देख सकते हो, आशीष नेगी ने भी ये चीज़ें बोली है। उसके अलावा नेपाल से आपका रेफरी लाया गया, चलो आप ला भी दिए नेपाल से, उसके बाद भी तो डिसीजंस देखा जाए तो कुछ 50-50 या फिर कहा जाए मिस्टेक सुनिए आपकी। जो लास्ट में जो गोल आया ना, नारायण दास वो टैकल मारे भी नहीं थे। वो कोहनी मारे भी नहीं थे भाई। फिर भी वो फ्री किक दिया गया। उसके बाद से जो गोल है, हैंड ऑफ गॉड है, वो सब आप बाद में छोड़िए, वहाँ पे तो रेफरी गलती कर सकता है, मैं जानता हूँ। लेकिन जो नारायण दास को जो फाउल दिया गया, वो फाउल था ही नहीं। उसके बाद भी देखिए मैच से पहले कई एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं इंटरकाशी के अगेंस्ट, इंटरकाशी के ऊपर मेंटल प्रेशर लगाने के लिए। इंटरकाशी को 3 पॉइंट मिला था क्योंकि नामधारी ने सस्पेंडेड प्लेयर उतार दिए थे, लेकिन उसके ऊपर फिर से केस फाइल हो जाता है और अचानक देखा जाए तो इंटरकाशी का साइड सुने बिना उस टीम पॉइंट को वापस भी ले लिया जाता है और उसके बाद से डेट डिसाइड कर दी जाती है आपकी 22 से 26 अप्रैल के आसपास।
लीग खत्म हो रहा है 6 अप्रैल को। अगर इंटरकाशी अपना लास्ट मैच जीत गया और चर्चिल ब्रदर्स अपना लास्ट मैच नहीं जीत पाई, ड्रॉ कर ली या फिर देखा है तो हार गई, तो फिर लीग का विनर कब डिसाइड होगा? 6 अप्रैल को? नहीं, तब आपका जो पीएससी बैठा हुआ है ना, उस पे डिसाइड होगा भाई। आप खुद सोचिए क्या चल रहा है, उस पे जाके डिसाइड होगा। ऐसा लीग चल रहा है आई लीग। उसके अलावा भी देखिए, देवनाथ मंडल के बारे में मैंने बताया था, जो भी मेरा चैनल देखते हो, शॉर्ट वीडियो अगर देखे होंगे मेरा, तो मैंने बताया था कि वहाँ पे एक जेन्युइन रेड कार्ड था, वो गोलकीपर थे, वो बाहर आए, बाहर आके बॉल को सेव कर रहे हैं, जेन्युइन रेड कार्ड था। लेकिन उसके लिए एआईएफएफ की जो कमेटी होती है, वो तुरंत 2 दिन में ही बैठती है और 2 दिन में ही उस डिसीजन को चेंज कर देती है और उस रेड कार्ड को बना देती है येलो कार्ड। अब कोई कुछ कर नहीं पाता है। आप देखिए एक डिसीजन जो कि आपके आई लीग के विनर को डिसाइड करेगा, उसके लिए आप 13-14 दिन बाद जाके मीटिंग करोगे, कमिटी बैठेगी और एक डिसीजन जो कि जिसका कोई वैल्यू नहीं, जो कि गलत हुई है, उसके लिए आप क्या कर रहे हो, 2 दिन के अंदर डिसीजन लेके खत्म कर दे रहे हो। तो आप देख रहे हो क्या चल रहा है भाई, कौन-सी पॉलिटिक्स चल रही है आपकी आई लीग में। इसके अलावा भी ये नहीं है भाई, मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन कई जगह पे जो कई टीम्स हैं, उनके ऊपर भी ये आरोप लगे हैं कि यहाँ पे फिक्सिंग हुई है। कई बार इंटरकाशी पे भी लगे हैं, कई और टीम्स पे भी लगे हैं। लेकिन वो सच है कि गलत है, वो मुझे नहीं पता है। जो-जो मुझे दिखा है, वो मैंने बताए हैं। तो आप सोचिए आई लीग कैसे चल रहा है और कैसे मैनेज किया जा रहा है एआईएफएफ के द्वारा। एक और लीग के बारे में हम लोग बात कर लिया जाए। जो कि एआईएफएफ ही मैनेज करता है, उसका नाम है सुपर कप। सुपर कप के बारे में अगर बात किया जाए तो एक लॉटरी कप है। क्योंकि 8 से 9 दिन का भी टूर्नामेंट नहीं हो रहा है और आपको एएफसी का स्लॉट मिलने वाला है। अभी तो अनाउंस हो गया शायद 19 अप्रैल से ये कप स्टार्ट हो जाएगा। बट बात ये है कि अभी तक उसका शेड्यूल वगैरह कुछ आया ही नहीं है। कुछ भी नहीं आया है। कितने दिन बाकी है आपके? ज़्यादा दिन तो बाकी नहीं है आपके, लेकिन शेड्यूल आया नहीं है। ये भी नहीं पता चल रहा है कि सुपर कप होगा भी कि नहीं होगा। क्योंकि जो टीम्स है वो है ही नहीं। देखा जाए तो कायदे से 16 टीम चाहिए कम से कम एआईएफएफ को। लेकिन 13 आईएसएल की तो टीम्स आ जा रही है, लेकिन जो आई लीग की जो टीम्स है ना, उसमें सिर्फ 2 टीम ही आने के लिए एग्री की है, उसके अलावा आ भी नहीं रही है। तो एआईएफएफ की बात ही नहीं मान रही है आपकी आई लीग की क्लब्स और वो कह रहे हैं हम क्यों आए, और उनका भी एक जेन्युइन रीज़न है। यहाँ पे 6 अप्रैल को उनका लीग खत्म हो रहा है। उसके बाद से सुपर कप आपका स्टार्ट हो रहा है 15 से 16 दिन के बाद। आप सोचिए 15-16 दिन बाद स्टार्ट हो रहा है। 15-16 दिन में जो उनके फॉरेन प्लेयर्स होंगे वो घर वापस जाएँगे, फिर वहाँ से आएँगे, उसका ट्रैवल अलाउंस देना पड़ेगा उनको। उसके अलावा देखा जाए तो एक्स्ट्रा होटल में रहने का पैसा उनको देना पड़ेगा, ट्रेनिंग का पैसा देना पड़ेगा। सब चीज़ देखा जाए तो आई लीग क्लब्स को देना पड़ेगा और वो कह रहे हैं कि हम लोग अगर यहाँ पे पैसा खर्चा करेंगे, उससे अच्छा है कि हम लोग उसको अपने नेक्स्ट सीज़न के लिए इन्वेस्ट करें, क्योंकि उन फाइनेंशियल सिचुएशन उनकी अच्छी नहीं है। इसीलिए देखा जाए तो मैक्सिमम जो क्लब्स हैं, वो आपकी मना कर दिए हैं सुपर कप खेलने से। हुँ, आप सोचिए क्या चल रहा है। सुपर कप को ये लोग बार-बार कह रहे हैं कि हम लोग ऐसा इसको टूर्नामेंट बनाएँगे जो कि साल भर चलेगा, और अगर साल भर चलेगा तो आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादा टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, क्योंकि ट्रेनिंग तो वो कर ही रहे हैं, ट्रैवल तो वो लोग कर ही रहे हैं। थोड़ा-सा बस ट्रैवलिंग उनको करना पड़ेगा इसलिए कि उनको सुपर कप खेलना है, उतना वो लोग मैनेज कर सकते हैं। तो वो लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी तक वो हो नहीं पाया है। एक और ऐसा लीग है जो कि एआईएफएफ सही से मैनेज नहीं कर पा रहा, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसको मैनेज करने के लिए एआईएफएफ भीख माँगता है। जो भी स्टेट एआईएफएफ को पैसा दे देगा या फिर सपोर्ट कर देगा कि हम लोग आपका फील्ड का पैसा उठा ले रहे हैं, ट्रैवल का उठा ले रहे हैं, वहाँ पे एआईएफएफ जाके ये लीग करा देगा। वेन्यू भी डिसाइड नहीं होता है, वेन्यू भी इस तरह से डिसाइड होता है कि कहाँ पे हम लोग को वीक मिल जा रहा है। आप सोचिए एआईएफएफ कैसे रन करता है आपके टूर्नामेंट्स या फिर लीग्स को। अब हम लोग बात करते हैं सर्कस लीग की। अब ये बात आ रही है कि एएफएफ एक लीग स्टार्ट करने वाली है जो कि हम लोग का टॉप टायर लीग बन जाएगा, टॉप टायर लीग बन जाएगा, और उसको देखा जाए तो आईएसएल से हट के वो लोग स्टार्ट करेंगे, और आईएसएल में जो भी प्लेयर खेलेगा वो उस लीग में नहीं खेल सकता, एएफएफ की किसी लीग में नहीं खेल सकता है, और एएफएफ उसको अच्छे से मैनेज करेगा और उसके लिए एएफएफ पैसा ले भी लेगी आपके क्लब से। अब यहाँ पे मैं 2 लीग से ना उसका एग्ज़ाम्पल दे चुका हूँ आपको। हुँ। अब आप बताइए क्या आपको लगता है कि एआईएफएफ सही ढंग से कोई भी टूर्नामेंट मैनेज कर सकती है? इससे पहले भी वो एनएफएल मैनेज करी थी, उसको खत्म करके फिर आई लीग स्टार्ट की थी। आपके पास कई एग्ज़ाम्पल्स हैं। क्या आपको अभी भी लगता है कि एआईएफएफ कुछ भी मैनेज कर सकती है? एफआईजीएल बहुत खराब है।
एफएचडीएल को ड्रिंक्स ब्रेक नहीं लाने चाहिए थे, प्रमोशन, रेलीगेशन दोनों ही स्टार्ट करने चाहिए। एफएचडीएल को और वीएआर लाना चाहिए, रेफरी की सिचुएशन उनको सही करनी चाहिए। बट आप एक बात मानोगे, एफएचडीएल कई चीज़ें बहुत सही करता है। उसमें से एक चीज़ है कि शेड्यूलिंग सही से होती है। हुँ, मैच पहले से डिसाइड रहते हैं। हुँ, उसके अलावा आई लीग में आपको जो फीफा विंडो है उसमें गैप नहीं मिलता, यहाँ पे आपको गैप मिलता है। प्लेयर्स जाके आराम से खेल सकते हैं आपके, ये भी चीज़ है। उसके अलावा देखा है तो कुछ हद तक वो मार्केटिंग भी ठीक-ठाक कर देते हैं। टेलीकास्ट देखा है तो बहुत ही क्वालिटी वाला होता है। सारे मैचेस टेलीकास्ट होते हैं, आई लीग के तो सारे मैचेस टेलीकास्ट भी नहीं हो रहे हैं। आपके फैसिलिटीज़ देखा जाए तो बहुत ही बेटर होती है यहाँ पे आपकी आईएसएल में। लगता है कि हाँ, ये टॉप टायर लीग है हम लोगों का। और भाई प्राउड भी होता है कि हाँ चलिए कम से कम इतने अच्छे से चल तो रहा है। आस-पास की आप कंट्रीज़ को देखिएगा तो वहाँ पे लीग भी सही से चल नहीं पाते हैं। लेकिन एफएडीएल वो चीज़ करता है। आरएफडीएल देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में 4-5 सालों में इंडियन फुटबॉल में हुई सबसे बेटर चीज़ है। आरएफडीएल की वज़ह से लगातार कितने टैलेंटेड प्लेयर्स हम लोग को आते हुए दिख रहे हैं आपके आईएसएल में और उन लोगों को कितना अच्छा गेम टाइम मिल रहा है। अगर आरएफडीएल जैसे 2 और लीग चालू कर दे एफएचडीएल तो भाई इंडियन फुटबॉल के ग्रास रूट का प्रॉब्लम तो एफएचडीएल ही सही कर देगी। एआई कप की तो बात ही छोड़ दो। हाँ, तो कितनी चीज़ें जो है आपकी जो एआई है वो नहीं कर पाती है लेकिन एफएचडीएल सही तरीके से कर ले रही है। बल्कि वो प्राइवेट आइडेंटिटी है। वो उनको प्रॉफिट लॉस सब चीज़ मेंटेन करना है लेकिन वो कर ले रही है। लेकिन एआई पे जो कि गवर्नमेंट वाली आइडेंटिटी है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही है। साई के अंडर आती है एआई फिर कुछ नहीं कर पा रही है। तो अब बताइए आपको क्या चूज़ करना है? कई फैन्स आपके देखा है तो एएफएफ को सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें से कई मसीहा के आपके फैन हैं, हाँ, जो कि सो कॉल्ड मसीहा हैं आपके और कई तो भाई अंधभक्त या बेवकूफ़ हैं, जो कि भाई जिनके क्लब्स देखा जाए तो आपके आईएसएल में अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे तो उन लोगों को लगता है हम लोग आईएसएल में जाएँगे, हम लोग आई लीग में जाएँगे और हम लोग मैनेज कर लेंगे आई लीग को क्योंकि वहाँ पे इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होता है, एफएचडीएल यहाँ किसी की चलने ही नहीं देता है। तो आप सोचिए कि आपको कौन-सा लीग चाहिए? एआईएफएफ को कौन-सा लीग चाहिए? एफएचडीएल वाला लीग चाहिए या फिर एएफएफ का आई लीग चाहिए जिसका कुछ भी सही से नहीं रहता और आप उसको चाहते हो फर्स्ट टायर बाय। एआईएफएफ फिर से लीग स्टार्ट करेगा, 2-3 साल सही से चलेगा, चौथे साल से मैं लिख के दे रहा हूँ, टेलीकास्ट से लेके हर चीज़ की प्रॉब्लम फिर से आई। यही उनका पूरा हिस्ट्री रहा है, आप उठा के देख लो। आप हम लोग कमेंट करके बताइए भाई, आपको कौन-सा लीग चाहिए? एक अच्छा खासा वेल मेंटेन्ड लीग चाहिए या फिर एक ऐसा लीग चाहिए जहाँ पे शेड्यूलिंग भी प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। हम लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते हैं सर्कस लीग हो पाता है कि नहीं।